हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो नंबर्स हमें गिवन है इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक, पहला है 140। ठीक, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये 2 से चला जाएगा, ये आएगा 70, 35, 5 7 35, 7 1, यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, ये पहले पार्ट के। ठीक, सेकंड पार्ट है हमारे पास 156। इसका करते हैं, ये चला जाएगा हमारे पास 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और फिर 13 से। ठीक, यानी कि 156 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक, जल्दी जल्दी इनको करते हैं। 38 25, इसको 2 से तो ही जाएगा नहीं, 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, ये 3 से शायद चला जाएगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, अब ये फिर से 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, अब ये जाएगा 3 से, तो अब जाएगा नहीं, अब जाएगा 5 से। ठीक, 5 1 40 और बचा 25। फिर से 5 से, 5 एकम 5 बचे 3 हो गया 35, 5 7 35 और ये 17 8 टाइम्स। ठीक, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, अब हमारे पास है ये वाला 4, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये है फोर्थ। अब नेक्स्ट ये है 5005, ये जाएगा 5 से। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 3 9, 3 3 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 7 7 एकदम 7, 3 7 चौक 7 21, 7 एकदम 7 बचा 3, 7 चौक 28 और 7 3 21। ठीक, अभी जाएगा हमारे पास यह 4। ठीक, ये जाएगा 11 से, 11 एकम 11 बच्चे 3, 11 3 33 और फिर 13 से पूरा। ठीक, यानी कि 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास वो होंगे 5 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, अब बचा लास्ट वाला। ठीक, हमारे पास इसको करते हैं इस तरह। फिफ्थ वाला ये 7 4 2 9। ठीक, ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 3 दूनी 6,
12, 3 से 33, 3 से मिल जाएगा, 5 से भी जाने नहीं है, 7, 7, 6, 42, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से करके देखते हैं, 74, 29, ये जाएगा हमारे पास 65 जाएगा 9 बचे 2 और ये 7 जाएंगे, 7 9 7 7 9, 13 से भी नहीं जाएगा, ठीक, 14, 15, 17, 17 से का 74, 29, 17 चौका 68, यहाँ हो जाएगा 8 6 14, 6 2, 17 3 51, बचा 1 9, अब 7 7 7 49, ठीक, ये गया 17 से कितना लंबा इसको जो है लेंथी हुआ ये, इसको किया 17 से कितना आया था 4 3 7, ठीक। अब ये किसी 17 से छोटे वाले नंबर से तो डिविजिबल होगा नहीं, इससे बड़े से होगा, यानी कि 18 नहीं, यानी 19। प्राइम नंबर देखना है ना हमको, 18 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको अब 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38, ये हो गया 5, 19 3 57, यानी कि 23, फिर गया 19 से 19 23 और ये हुआ 23 1, ठीक। यानी कि इस सवाल में जो है हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, ठीक। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कोई पेपर में जिसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा जो है ना प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा रखिए और स्पीड को थोड़ा जो है ना बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड एलसीएम एंड HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। और हमारे पास है ये 3 पार्ट्स, ठीक है, इनको करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। पहला पार्ट है 26 एंड 91, ठीक। इसको करते हैं, पहले इसका जो है एलसीएम निकालते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 26 एंड 91, 2 से गया 91, अब ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, बचा दो 7 3 21, ठीक है 13 से, ठीक। LCM is equal to 2 into 7 into 13, हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई, 4 3 12 का तो हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, और ये 14 2 4 4 8 1, 182, ठीक। अब इसका क्या निकालना है, HCF। देखो HCF क्या होगा, इसमें तो देखो HCF निकालने का भी ये वाला भी मेथड है। इसमें जो है हम उस नंबर से उन दोनों नंबर्स को डिविजिबल करते हैं, गिवन नंबर्स को, जिनसे वो दोनों नंबर ही डिविजिबल हो जाए। जैसे 2 से हम इसको कर रहे थे 26, तो लेकिन 91 नहीं हुआ, यानी कि 2 इसका जो है
एक एचसीएफ नहीं है। ठीक, 7 से हमने किया तो 7 से 91 तो हो गया, लेकिन 13 नहीं हुआ। ठीक, लेकिन जब हमने 13 से किया तो इन दोनों का जो है पूरा ये दोनों नंबर कट गए 13 से। ठीक, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 13। ठीक, देखो आप लोगों को शायद आप लोगों ने ऐसा मेथड ना किया हो, तो आपके लिए वैसे कर देता हूँ अलग अलग वाला। पहले 26 से दिया, ये हो जाएगा 13। ठीक, अब 91 से, ये 7 से गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13। कॉमन फैक्टर्स आया 13, जो होगा एचसीएफ। ठीक, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू हमारे पास आया 13। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, जो हमारे पास 26 इंटू 91। एलसीएम आया हमारा 182 इंटू एचसीएफ है हमारा 13। अब देखो पहले इनकी करते हैं, 182 की 13 से। ठीक, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 3 एकम 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 182। हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2366। ठीक, और ये हो जाएगा 26 गुणा 91। अब इसकी यहाँ पे कर लेते हैं 91 से 26, ये हो जाएगा 6 और 9 6 54, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 2, यानी कि, और ये हो गया हमारा वेरीफाई 2366। ठीक, एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13। ठीक, फिर इसमें पूछा था क्वेश्चन में एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, एलसीएम इनटू एचसीएफ दोनों आगे बराबर। ठीक, ये हो गया वेरीफाई। अब है सेकंड को इसका पार्ट। सेकेंड पार्ट है 510 और 92। ठीक, इसका एलसीएम निकालते हैं, ये हो गया 510 और 92। ठीक, इसकी चाहे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। ये फिर से 2 से चला जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, अब ये किससे जाएगा, ये 255, ये जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 23। अब ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35, ये आ गया 23। अब ये 17 से एक बार और एक बार 23 से। ठीक, तो एलसीएम इसका आया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। ठीक, अब इधर कर लेते हैं पहले 60 से 17 की, और 17 6 7 46 42 80 लगे 4,
छः चार 17 छक्का 102 यानी 1020 और 1020 और 23, 3 दूनी 6, 3, 2 दूनी 4, 2, 6 4 2 3। एलसीएम आया 23,460। ठीक, यह है इसका एलसीएम। अब इसका जो एचसीएफ होगा वो इसमें ही देख लो, जो दोनों हमने ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिविजल हो गया हो। ठीक, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिविजल कर दिया उसने, जैसे एक तो ये 2 को कर दिया था और इस वाले 2 को कर दिया था, इस वाले डिजिट को नहीं, सिर्फ 2 को किया था इस वाले, यानी एचसीएफ इसका होगा 2। देखो इसको अलग अलग करके देखते हैं। 510 इसको करेंगे, ये हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक, अब 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 1। अब 92, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23। यानी कि इसमें कॉमन क्या आया हमारे पास, ये 2 से, यानी कि एचसीएफ क्या आया 2। ठीक, यहाँ लिखो एचसीएफ इज इक्वल टू 2। ठीक, अब वेरीफाई करना है हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, जो कि हमारे पास 510 और 92, 510 और 92। 2 2 5 2 10, 0 9 9 9 5 45। ये हमारे पास है 9 5 और 6 4, ये आया 46,990, 46,990। अब एलसीएम है हमारे पास 23,460 गुणा एचसीएफ है 2, तो इसको कर देंगे 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये आ गया 46,992, दोनों बराबर। ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक, एलसीएम आया 23,460, एचसीएफ आया 2 और ये हुआ इसका वेरिफिकेशन। ठीक, चलिए नोट कीजिए। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड में कौन कौन से नंबर है, 336 और 54। इसका एलसीएम निकालना है 336 54, ये 2 से, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से गया 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ये 27। ठीक, ये फिर से 2 से गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27। अब 3 से काट देते हैं। ठीक, इसको 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 27। इसमें ये जरूरी नहीं होता है एलसीएम निकालने के लिए कि जैसे यहाँ पे ये 2 से कटा था तो 2 से ही काटें। ठीक, बड़े नंबर से भी काट देते हैं। अब ये फिर से 2 से, 2 सत्ते 14, 9 7 9 9 1। ठीक, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9। ठीक, अब ये हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 या 24 और 24 दूनी 48, 48 गुणा और 9 सत्ते 63। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, 48 और 63। 8 या 24 के 4 हाथ से लगा दो, 4 या 12 और 2 14, और 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 और 9 और 1 10, 3024। इसका एलसीएम आया 3024। ठीक, अब इसका एचसीएफ पहला नंबर है 336, तो ये जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ये फिर से 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये फिर से 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 से 21, 7 1। ठीक, और फिर से ये 54 का, ये 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9 1। ठीक, इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो ये 2 कॉमन आया इसमें, और एक आया 3 ये। ठीक, तो HCF इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है हमें, वेरिफिकेशन। ठीक, वेरिफिकेशन क्या है हमारे पास, एलसीएम into HCF 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स 360 और 54। ठीक, पहले 3024 का करते हैं 6 से, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दूनी 18, 18 144। अब है हमारे पास 360 336 सॉरी 336 और 54, ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 3 तिया 9, 2 4 तिया 12 और 1 13, हो जाएगा 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 1, ये आ गया 18 144, और ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक, एलसीएम आया 3024, एचसीएफ आया 6, इन दोनों मल्टीप्लाई और गिवन टू नंबर्स की मल्टीप्लाई और दोनों कर दिया वेरीफाई। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, इसको नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द टाइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक, सॉल्यूशन पहला 12 15 21। ठीक, इसका पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। ये जाएगा 3 से 3 चौक 12, 15, 3 सत्ते 21। ठीक, ये जाएगा 4 से, 15 7, 15 से 7 से, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 17। क्योंकि थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक, चाहे 7 पहले लिख दो, चाहे 15 बाद में लिख दो। ठीक, ऐसा ही यहाँ पे। ठीक, अब देखो इसकी आ जाएगी 4 तिया 12 और 15 सत्ते 105, 7 पंजे 7 7 तिया 10। ठीक, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 एकम 12,
दिया गया इसका एलसीएम। ठीक, अब एलसीएम कितना होगा वो देखो, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा पहले 2 से 2 3 6 3 1, अब 15 3 5 15 5 1, अब हमारे पास 21 3 7 21 7 1, यानी कि कॉमन क्या है हमारे पास, ये तो ये 3 और कुछ भी नहीं। ठीक, यानी कि एचसीएफ ऑफ 12 15 21 इज 3। ठीक, ये हुआ फर्स्ट पार्ट, नोट कीजिए इसको। अब इसका सेकेंड, सेकेंड पार्ट है 17 23 29। ठीक, और ये तो सब प्राइम नंबर्स हैं, तो ये खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे, तो इसका एलसीएम तो 17 23 29 23 29 और 29 1 1, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 17 गुणा 23 और गुणा 29। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 23 की 17 से, 7 के 21, 7 दूनी 14 और 2 16 और 23, ये हो जाएगा 6 और 3 9, 2 और 3 391 और की फिर से 29 से। ठीक, ये हो जाएगा 9 9 में 81, यहाँ से लगे 8 9 की 27 8 7 15, यानी कि 35 प्लस 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 और 1 7 2 और 1 3 8 और 5 13 7 3 10 और 1 11, एलसीएम आया 11 33 9। ठीक, ये तो आ गया इसका एलसीएम। अब जो इसका एचसीएफ होगा, ये तो प्राइम नंबर्स हैं, तो या तो ये 1 से जाएंगे या खुद से जाएंगे। तो ये 17 है तो ये 17 से जाएगा, 29 है तो 29 से ही डिविजिबल होगा, और 29 और 23 है तो 23 से ही डिविजिबल होगा। ठीक, और 1 से तो सब हो जाएंगे, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो होगा 1। ठीक, क्योंकि इसमें और कोई कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब नंबर्स प्राइम है। ठीक, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 8 9 और 25, इसका एलसीएम निकाला। ठीक, ये 8 9 25, 8 से इसलिए काट दिया क्योंकि अगर मैं 2 से करता तो 2 से भी ये सिर्फ हो जाता, यही तो 18 तो सिर्फ डिविजिबल होता ना, 9 जाता ना 25 जाता। ऐसे ही ना तो ये 4 से, अगर मैं 4 से 2 को 8 को करता तो ये दोनों नहीं जाते, इससे अच्छा 8 ये अलग ही है तो 8 से पूरा डिविजन कर दिया। ठीक, अब ऐसे ही इन दोनों में है, ये दोनों नंबर, ये 9 3 से हो जाएगा तो ये 3 से नहीं होगा, ये 9 से हो जाएगा तो ये 9 से नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए ये 9 1 25 और बचे 25, ये हो गया 25। ठीक, एक यानी एलसीएम इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 25, और ये हो गया 8 9 72 गुणा 25, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, वहाँ से लगे 5 और 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150, 175 180
1800 आया इसका एलसीएम, और इसका एचसीएफ भी इसका 1 आएगा, देखो करके देख लो। अगर 8 4 2 2 2 1, ये आ जाएगा 9 3 3 3 1, और ये 25 5 5 5 1। कॉमन तो कोई है नहीं, तो कॉमन जो होगा वो होगा 1। ठीक, यानी कि इसका भी जो एचसीएफ आया वो आया 1। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 357 इज 9 एंड एलसीएम। बहुत सरल क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो है शायद सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई कर रहे थे कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो बस वही वाली जो है ना इक्वेशन लगा देनी है। देखो इसका सॉल्यूशन वो क्या कर रहे थे हम, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक, तो हमारे पास एलसीएम क्या है पता नहीं, एचसीएफ क्या है 9, और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर 306 गुणा 657। ठीक, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 306 गुणा 657 अपॉन में 9। ठीक, अब इसको जो है काटा पीटी करते हैं। 3 3 9, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक, 3 1 3, 3 3 9, 3 चौक 12, ये हो गया 34 गुणा 657। इधर मल्टीप्लाई कर लो 657 की 34 से, ये हो जाएगा 7 चौक 28, हासिल लगे दो, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तियां 21, हासिल लगे दो, 5 तियां 15 2 17, 6 तियां 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12 और 2। ये आ गया एलसीएम, हमारे पास आया 22 338। एलसीएम और एलसीएम आया हमारे पास 22 338। या कुछ नहीं, क्योंकि जो हमको दिया हुआ है कि जो इन दो नंबर्स का एचसीएफ है 9 है, एलसीएम निकालना था, और हमको पता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, क्योंकि जो अभी तक हम वेरीफाई कर रहे थे, जब वेरीफाई कर रहे थे तो हम लोग को तो पता होना चाहिए कि ये इसका है एक फॉर्मूला, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेगा या गिवन ऑफ टू प्रोडक्ट्स निकाल लेगा। इसमें तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, जैसे हमको एलसीएम दिया हो या एचसीएफ दिया हो और एक नंबर दिया हो और दूसरा नंबर पूछा हो, फिर भी जो है निकल जाएगा। एचसीएफ ना दिया हो, एलसीएम दिया हो, 2 नंबर दिए हो, तब फिर हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये और ये है इसका एक फॉर्मूला। ठीक, इसको आप नोट भी कर लेना इसे एक कॉपी में। ठीक, नोट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन जो है मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, तो शायद आप लोगों को याद हो। अगर हमको किसी भी डिजिट, मान लिया ये हमारे पास 6n है, जैसे कोई भी डिजिट है, अगर हमको इसके लास्ट में जो है 0 चाहिए, 0, तो उसके लिए जो गिवन नंबर्स होता है उसके मल्टीपल में जो है हमारे लिए 5 और इंटू 2, ये 2 नंबर्स इंटू 2
होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। या तो 5 हो या तो नहीं, ये दोनों नंबर ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो अगर 0 चाहिए तो 5 2 होगा तभी 0 आ पाएगा, ठीक। अब 6n जो है 6 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, यानी कि 6n के जो फैक्टर्स हैं उसमें 5 तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि अगर 5 नहीं आ रहा तो एंड डिजिट इसकी 0 हो ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकती, ठीक। तो इसको लिख देना है, चूंकि फैक्टर्स ऑफ 6n does not contain 5, so it cannot end with digit 0, ठीक। सबसे सरल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं, बस समझना है, ठीक। नोट कीजिए इसको। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो दिमाग की बत्ती गुल, कंपोजिट नंबर हमें तो याद नहीं है ना, तो चलिए बताते हैं, ठीक। कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। वे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक। 1 कोई भी नंबर है उसका 2 प्राइम फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक तो वो खुद में और एक 1, यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा भी वो नंबर किसी और से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो देखो इसको देखते हैं, ये है 7 × 11 × 13 + 13, ये जगह 77 × 13 + 13, ठीक। आप 77 और 13 की मल्टीप्लाई, 7 × 21 7 × 21 और 2 23, ये जगह 77, 7 × 3 10, 7 × 2 9 और 1 10, ठीक। ये हो गया 101 + 13, ये हो जाएगा 101, सॉरी 101 नहीं 1001 और +13, ये हो जाएगा 1014, 1014, ठीक। 11 7 77 × 13 77 × 13 1001 और +13 1014, ठीक। अब नेक्स्ट है इधर इस तरफ का 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हो जाएगा 7 × 42 गुणा 5 × 20 20 × 60 और 60 × 120 गुणा 120 + 5, ठीक। अब 120 को करते हैं 42 से, 0 2 दूनी 4 2 4 दूनी 8 4 2 10 5040 5040 + 5, अब ये हो जाएगा 5045। अब देखो अब क्या करते हैं, अब इनके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक। यही तो हमको चेक करना है, फैक्टर्स जो हैं इन नंबर के 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक। तो देखो 1014 ये जाएगा 2 से,
2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक। अब 560 जाएगा, 3 एकम 3, बचे 2, 3 से चला जाएगा ये, ठीक। 3 एकम 3, बचे 2, 3 छक 18 और 3 न्यूम 27, ठीक। यानी कि इसके जो फैक्टर्स आए हमारे पास, एक तो हुआ 1, एक तो हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 169। 169 अभी 13 से और चला जाएगा, लेकिन हमको यहीं से पता चल गया कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, इसीलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक। अब ऐसे ही 5045, इसको देखते हैं। 5045 ये जाएगा 5 से 109, अब 109 जाएगा 3 3 9, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से 5 से भी नहीं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 7 चौक 28, 7 से भी नहीं। चलो ये इसका प्राइम फैक्टर में टाइम ना लगाएं, पता तो ये चल गया कि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं। जैसे 5045 है, इसको हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे, एक तो 1 होगा, एक 5 होगा और एक होगा 1009, ठीक। इसके भी 3 फैक्टर आ गए, यानी कि 2 से तो ज्यादा ही है, यानी कि वे प्राइम कंपोजिट नंबर होगा ये, यानी कि वे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं वे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। और ये हमको प्रूव करना था। इसके जो प्राइम नंबर है वो भी 2 से ज्यादा है, इसके जो नंबर है वो भी 2 से ज्यादा है, ठीक। यानी कि ये हो गया प्रूफ, ठीक। इसको नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड डैश डैश डैश, आपकी बुक में होगा, लास्ट क्वेश्चन वो पढ़ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूँ। ये है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of a field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो इसमें क्या है, सोनिया और रवि ने एक सर्कुलर पाथ है उस पे जो है रनिंग कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया सर्कुलर पाथ, इस पे ये लोग रनिंग करता है यहाँ से, ठीक। अब इन्होंने जो है एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया है, लेकिन जो सोनिया है वो एक क्या कहते हैं 18 मिनट में जो है क्या कर रही है, एक राउंड लगाने के लिए रही है, और जो रवि है वो 12 मिनट ले रहा है, ठीक। तो ये बताना है कि ये दोबारा कब मिलेंगे, ठीक। यानी कि एक राउंड तो ये लोग जो है लगा चुके होंगे, ठीक। जब मिलेंगे तो एक राउंड लगा चुके होंगे, ठीक। यानी कि जैसे हमने मान लिया इसमें, लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड, ठीक। लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड। तो देखो इसमें टाइम टेकन बाई सोनिया इज 18x। अब देखो रवि के लिए लेट रवि मीट्स सोनिया आफ्टर बाई राउंड्स, ठीक। तो टाइम टेकन बाई रवि इज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 बाई, क्यों? क्योंकि रवि तो ज्यादा तेज दौड़ रहा है ना, क्योंकि सोनिया 18 मिनट में राउंड लगा रही है और रवि 12 मिनट में, ठीक। तो ये पूछ रहा है वापस ये लोग कितनी देर बाद मिलेंगे और कम से कम समय में। कम से कम यानी कि आ गया लीस्ट, और लीस्ट का मतलब आ गया लीस्ट कॉमन फैक्टर,
लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम, लीस्ट, ठीक। यानी कि इसमें हमने समझ लिया। अब इसमें जो हमको क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक। एलसीएम देखो 18, जो हमने पीछे अभी इसका देखो हमें निकालना है एलसीएम, तो ये हो जाएगा 18 और 12, ठीक। ये दोनों में 18, 2 से 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2, फिर ये 2 से गया और 1। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 3 दूनी 6, 6 3 18, दूनी 36, यानी ये क्या है 36 मिनट। यानी कि सोनिया और रवि उस सर्कुलर पाथ में फिर से जिसमें रनिंग कर रहा है वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लेना। और हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।